अगर हमारे भाईचारा को, अखंडता को अगर भंग करने का प्रयास करता है, उस पे एनएसए ही नहीं, उसके जबान को काट कर और उसको जीवन भर के लिए गूंगा बना देना चाहिए। आजादी के समय देखिएगा भारत में मुसलमानों की संख्या 9% थी, 9 से 10%, लेकिन ये बीते जो 75-77 साल हुआ हमारे आजादी का, इस अंतराल में देखिएगा आप तो आज मुसलमानों की संख्या अगर बढ़कर देखिए 30% से ज्यादा हो गई है। तो हो सके आने वाले 75 साल में वो 35 से बढ़कर 70 हो जाए और वो लोग इस्लामिक कंट्री का मांग करने लगे। तो धर्म के विरोध हम नहीं सुन सकते हैं। धर्म के विरोध हम धर्म के नाम पर जनसेवा 400 लोग के प्रत्येक रविवार भोजन करते हैं। यादवों को मिटाएगा, पटेलों कैसे नहीं बात कर रहे हो क्या? एक मिनट सर, राजपूतों को मिटाएगा, वो साला ऐसा करेगा। इस निंदा कानून लाना चाहिए। और जो भी हिंदू धर्म का कुठाराघात करे, हिंदू धर्म या किसी भी धर्म, उसको फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। फांसी की सजा हो, उसको चौराहे पे खड़े करके सरकार गोली मरवाए। देखिए, सनातन धर्म को कहीं पे लगा हुआ गेंदा का फूल का पेड़ नहीं है, उखाड़ के कोई फेंक देगा। 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या 3 करोड़ थी। आज 70 साल बाद उनकी संख्या 30 से 40 करोड़ हो गई, 10 गुना हो गई। मतलब हर 7 साल में उनकी आबादी डबल हो गई। अभी 30 करोड़ की आबादी अगला 7 साल में 60 करोड़ होगी और 14 साल में 100 करोड़ हो जाएगी। तुम अपना घर देख लो, कहाँ रहोगे? तुम अपना बहू बेटी को बचा लो। उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है साफ साफ, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है साफ साफ, नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम आर द काफिर। जो इस्लाम को नहीं मांगता वो काफिर है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। और जो काफिर को मारेगा उसको मोक्ष मिलेगा। एमके स्टालिन के बेटे ने क्या बोला? काटने का अधिकार हम सरकारों को हम हाथ जोड़ रहे हैं कि ऐसा कोई कानून लेकर आइए, रुके, ऐसा कोई कानून लेकर आइए कि उसको या तो जीवन भर के लिए जीवन कारावास हो जाए। बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध होता है क्योंकि वो अपने हिंदू धर्म को कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन वो किसी मुसलमान को गाली नहीं देते हैं, किसी धर्म को मिलोगे। वही बागेश्वर बाबा जो लड़कियों को पलाट बोलते हैं भाई, वही बागेश्वर बाबा है। किसी धर्म को, महिलाओं को पलाट बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके धर्म बदल रहे हैं। आज जब घर में बीमारी हो रहा है तो हे भगवान करना शुरू कर दे रहे हैं। आज जब पैसा मिल रहा है तो धर्म बदल ले रहा है। आज जो माँ बाप जन्म दे रहे हैं, भैया बुरा मत मानिएगा, माँ बाप जो जन्म दे रहे हैं ना, उनका बात मानने वाला कितने सपुत्र हैं? आज के बात कीजिए, अभी के बात कीजिए, कितना सपुत्र है जो उनका बात मान रहा है? मोदी जी का बात मानिएगा। जहां पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है ऊपर से लेकर नीचे तक, तब मोदी जी का अकेले चना भारत करेगा। लोकतंत्र में नेताओं को भगवान कहा जाता है और ये भगवान जो है वो दानों का काम कर रहे हैं और इंसानों को ही जात पात और धर्म में लड़ा रहे हैं। ऐसे नेताओं को कुर्ता पैजामा पहनने का और नेता कहलाने का हक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जो मंत्री बेटे हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो कीड़े मकोड़ों जैसा है, बीमारियों का घर है, डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना से भी बदतर है। इस तमाम मुद्दों पे पटना के युवा क्या सोचते हैं, बिहार के युवा क्या सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या कुछ कहिएगा मंत्री बेटे? हम यही कहेंगे कि अगर कोई भी नेता इस देश में अगर हमारे भाईचारा को, अखंडता को अगर भंग करने का प्रयास करता है, उस पे एनएसए ही नहीं, उसके जबान को काट कर और उसको जीवन भर के लिए गूंगा बना देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग एक साथ बैठ के बना देना, हम लोग गांधी मैदान में चाहे कहीं बैठ कर, जब हम लोग एक साथ 10 लोग बैठ कर खाते हैं तो हम लोग नहीं पूछते हैं कि तुम किस जाति से हो और किस धर्म से हो। अगर कोई नेता इस देश में लोकतंत्र में नेताओं को भगवान कहा जाता है और ये भगवान जो है वो दानों का काम कर रहे हैं और इंसानों को ही जात पात और धर्म में लड़ा रहे हैं। ऐसे नेताओं को कुर्ता पैजामा पहनने का और नेता कहलाने का हक नहीं है। जो नेता इंसानियत का बात करे, जो नेता हमारे भाईचारा का बात करे, वही असली नेता है। जो हमारे देश का विकास करने का बात करे, जो बिहार के युवाओं का विकास हो इस पे बात करे, बिहार आज बाढ़ से प्रभावित है उस पे बात करे, जो इस गांधी मैदान के बाहर बिहार की समस्याओं पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो इस गांधी मैदान के बाहर रात के अंधेरे में इसी पटना में एक तरफ जनता के सेवक लोग, जनता के जो नौकर हैं वो महल में सोते हैं और जो इस देश का मालिक है, जो इस लोकतंत्र का मालिक है, वो रोड पे सोता है। उस पे बात होना चाहिए, ना किसी धर्म पे होना चाहिए और ना ही किसी जात पे बात होना चाहिए। धर्म पे बात क्यों हो रहा है? भैया एक बात बताइए, इधर बोलिए। देश किससे चलता है? इंसानियत से चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान से चलता है। इनको अधिकार किसने दिया जुबान काट के फेंकने के लिए? उनको अधिकार कौन दे दिया किसी धर्म के बारे में बोलने के लिए? उसके लिए कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानून पर लड़िए, केस विरोध किए हुए क्यों?
आप किसी भी चीज कोई अगर गलत करे तो विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एमके स्टालिन के बेटे ने क्या जुबान बोला? काटने का अधिकार हम सरकारों को हम हाथ जोड़ रहे हैं कि ऐसा कोई कानून लेकर आइए, रुकिए, ऐसा कोई कानून लेकर आइए कि उसको या तो जीवन भर के लिए जीवन कारावास हो जाए, जो हमारे भाईचारा को खत्म कर रहा है उसको खत्म कर ये दीजिए। पकड़ने का काम हमारा जी। इस निंदा कानून लाना चाहिए। हाँ। और जो भी हिंदू धर्म का कुठाराघात करे, हिंदू धर्म या किसी भी धर्म, किसी भी धर्म, हाँ। उसको फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। फांसी की सजा हो, उसको चौराहे पे खड़े करके सरकार गोली मरवाए। ऐसे लोगों को जो किसी 100 करोड़, भारत जैसा देश, सनातन देश, जहां 100 करोड़ हिंदू है, आप बोलते हो कि इस सनातन धर्म को मिटा देंगे? मतलब पता है कौन है कोई भी रहे। स्टालिन? किस धर्म का पहले बताइए? धर्म का रहे, वो खुद हिंदू धर्म का है। किसी भी धर्म का रहे, आप सर, एक मिनट आएंगे आपके पास। कोई हिंदू धर्म पे ऐसा बोले कि मिटा देंगे हिंदू धर्म को? अरे यादवों को मिटाएगा, पटेलों को कैसे नहीं बात कर रहे हो क्या? एक मिनट सर, राजपूतों को मिटाएगा, वो साला ये ऐसा करेगा। करके आप क्या कह रहे हैं? स्टालिन का बेटा क्या बोला है? स्टालिन का बेटा क्या बोला कि सनातनी सब मच्छर उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वो बोला, सुन लीजिए मेरी बातों को, वो बोला है सनातन धर्म का विरोध करना बंद करो, अब उसे खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा बोला है। एक मिनट आएंगे तब बोले, आएंगे आपके पास तब लेंगे, आएंगे जवाब लेने आएंगे। सनातन धर्म को यार आप सुनिएगा, देखिए सनातन धर्म को कहीं पे लगा हुआ गेंदा का फूल का पेड़ नहीं है, उखाड़ के कोई फेंक देगा, समझ में आया? ऐसे कैसे फेंक देगा सर? आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान नहीं फेंक सकता है, कोई नहीं फेंक सकता। ठीक है, हाँ क्या कहेंगे? अच्छा आप बताइए, ये कह रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ जो बोलेगा उसको गोली मार दिया जाएगा। सरकार मारेगी। ठीक है, सऊदी अरब में कानून है, सऊदी अरब में कानून है, जो गलत करेगा उसका हाथ काट दे, झूठ बोलेगा उसका जीभ काट अब दे। सुन लीजिए, जवाब सुन गोली लीजिए मारते। सर, जवाब सुन लीजिए, भैया ये चाचा लगता है कि नहीं, ये चाचा जवाब सुन लीजिए ना, ऐसा नहीं होता सर, जवाब सुन लीजिए। ये चाचा को लगता है, मुझे ये संबित पात्रा के ज्यादा फैन है, किसी को बोलने नहीं देते हैं, खाली अपना बोलते हैं। भाई आप अपनी बातों को रखिए। कहने का मतलब है, ये जब बोल रहे हैं कि हिंदू के खिलाफ जो बोलेगा उसको गोली मार देना चाहिए। इस हिंदुस्तान में समानता का अधिकार है, हिंदुस्तान पढ़िए। ये कह रहे हैं किसी भी धर्म के। अच्छा अगर सिख क्या है बताइए, सिख क्या है, मुस्लिम क्या है? समानता का अधिकार है तो इसका मतलब सुनिए ना, समानता का अधिकार है इसका मतलब कोई किसी धर्म को मिटाने का बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन बागेश्वर धाम वाले आए, बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध होता है क्योंकि वो अपने हिंदू धर्म को कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन वो किसी मुसलमान को गाली नहीं देते हैं, किसी धर्म को मिलोगे। वही बागेश्वर बाबा जो लड़की को पलाट बोलते हैं भाई, वही बागेश्वर बाबा है, किसी धर्म को महिलाओं को पलाट बोलते हैं। कौन सा बाबा है? क्यों प्लेट बोलते हैं भाई? किसी धर्म को मिटाने का बात नहीं करते हैं। हमारे घर में बहन है, आपके घर में बहन है, जो कुंवारी हो कैसे प्लॉट हो गई? कैसे प्लॉट हो गई? बात नहीं है, यहाँ बात धर्म का आ रहा है, बात धर्म का है, बात धर्म का है, बात धर्म का है। धर्म का विरोध वो नहीं करते हैं, एक मिनट, धर्म का विरोध ऐसे वोटिंग मत कीजिए। एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, है आपका नाम? भैया वोटिंग मत कीजिए। इधर सुनिए हेमंत प्रताप, आप कहीं डायरी में नाम नोट करके रखिए, अगले 40 साल बाद, 40 साल बहुत हो गया, 30 साल बाद आपकी आवाज नहीं निकलेगी। भारत इस्लामिक देश बनने जा रहा है। गजवाए हिंद के तहत भारत में 40 करोड़ मुसलमान आ गए हैं, अब 80 करोड़ होने वाला है। क्या कह रहे हैं? 20% मुसलमान है, 80% में हिंदू है यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो कहाँ से हिंदुस्तान के हिंदू को भगा देगा कि मुस्लिम राष्ट्र बना देगा हिंदुस्तान को? मैं बता रहा हूँ, सुन लो, एक मिनट गौर से सुनो। 14 से भैया, एक मिनट भैया, संबित पात्रा के फैन, एक मिनट सुन लिए, सुनिए, आप संबित पात्रा के फैन है, चुप रहिए, ठीक है? सुनिए मेरी बात सुनिए। कहाँ आपको रोक रहे हैं? आपको बोलने का समय पूरा दिया जा रहा है। झगड़ा ना, देखिए 47 में, एक मिनट सुनिए, आप हाथ मत पकड़िए। सभी लोग भैया, जैसा कि सर आपने कहा, एक मिनट मेरी बात को आप सुन लीजिए सर। आपने कहा कि जो भी धर्म विरोध नारा लगाता है उसे फांसी दे देना चाहिए, ऐसा कानून लाना चाहिए। अब जो एक जात दूसरे जात को गाली देता है उसके लिए क्या करना होना चाहिए? कानून आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। धर्म और जाति का राजनीति करता है, ऐसे लोगों को कबाड़ के बिक दीजिए। जो भी तालीम के बातों पर, और जो भी
धर्म राजनीति के पार्टी हो उनको आप वोट देना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप एजुकेशन के आधार पर अगर आप वोटिंग करने लगिएगा सर, उस दिन हमारा बिहार और हमारा राज्य और हमारा देश बढ़ेगा। तो यहाँ इलेक्शन आते ही आप देखिएगा कि मेरा चाचा है, मेरे जात का है, मेरे सलाम मजहब का है, तो ये ऐसे विकास नहीं होगा। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, इधर सुनिए, एक मिनट कि बागेश्वर बाबा जानता है जो महिलाएं पश्चिमी सभ्यता को अपना रही है, आप जा करके देखिए उन देशों में भी उनको खाली प्लॉट ही समझा जाता है। ऐसा नहीं कि केवल उन्हें लड़कियां सिंदूर लगाती है। हाँ लगाती है, आपके घर में भी लगाती होंगी। क्योंकि ये हिंदू नहीं है तो नहीं लगाती होगी, लगाती है। हमारी लड़कियों की बात ही नहीं की है। एक मिनट, इनकी बातों को सुनिए। सिंदूर नहीं लगाई है जो कुंवारी लड़कियां, कुमारी लड़कियों के बारे में बाबा बोले कहाँ है? वो तो पूरे लड़की जाति नारी जाति की बात कर रहे हो। नारी जाति में लड़कियां नहीं आती कि रुक जाइए चाचा रुक जाइए एक मिनट। आप कहाँ मुद्दा को भटका रहे हैं भाई? नहीं भटका, रुकिए, बात यहाँ धर्म का हो रहा है, बात यहाँ जात का हो रहा है, बात यहाँ भाईचारा का हो रहा है। रुकिए, आप क्या चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इंसानियत का देश है। हाँ हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए। भारत जाता है, भारत वंश के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। क्या दिक्कत है यदि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए? पूरे इस पृथ्वी पर 56 मुस्लिम देश और उससे भी ज्यादा ईसाई। अब जवाब ले आप देखिए भैया भैया का एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। भाई बोलिए, मत प्यार से बात सुनिए। आपने क्या बोला कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ठीक है। अगर हिंदू राष्ट्र है तो भाई ड्रामा किस बात की हो रही है? ये ड्रामा काहे के लिए कर रहे हैं? ड्रामा आप करवा रहे हैं, आप जैसे लोग ड्रामे करवा रहे हैं। हम तो ड्रामा कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो चंदन लगा करके जन सेवा का काम कर रहे हैं। जन सेवा कभी किए हैं? भैया ये ऐसे लोग हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं ना कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके धर्म बदल रहे हैं। भैया कुछ लोग ऐसे हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके धर्म बदल रहे हैं। आज जब घर में बीमारी हो रहा है तो हे भगवान करना शुरू कर दे रहा है। आज जब पैसा मिल रहा है तो धर्म बदल ले रहा है। हम आपको नहीं देखिए, एक मिनट गौर से सुनिए, इनका क्वेश्चन था कि भारत इस्लामिक देश, इनका क्वेश्चन था। सुन लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमारी को चादर चढ़ाने चले जाते हैं, उसका कौन गिनती करता है? सुनिए एक मिनट रुक जाओ भैया सुन लीजिए, 2 मिनट रुको। इनका क्वेश्चन था कि भारत इस्लामिक देश कैसे बनेगा। जो साइंस का स्टूडेंट है समझिए मैटर को। 1947 में भारत में मुसलमानों की संख्या 3 करोड़ थी। आज 70 साल बाद उनकी संख्या 30 से 40 करोड़ हो गई, 10 गुना हो गई। मतलब हर 7 साल में उनकी आबादी डबल हो गई। अभी 30 करोड़ की आबादी अगला 7 साल में 60 करोड़ होगी और 14 साल में 100 करोड़ हो जाएगी। तुम अपना घर देख लो, कहाँ रहोगे? तुम अपना बहू बेटी को बचा लो। उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है साफ, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है साफ, नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम आर द काफिर। जो इस्लाम को नहीं मांगता वो काफिर है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। और जो काफिर को मारेगा उसको मोक्ष मिलेगा, वो लिखा है। गलत बात आप नहीं बोल सकते, आप पढ़े हैं, पढ़िए। हाँ देखिए, मैं जो अंकल बात बोले मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ। आप आजादी के समय देखिएगा भारत में मुसलमानों की संख्या 9% थी, 9 से 10%। लेकिन ये बीते जो 75-77 साल हुआ हमारे आजादी का, इस अंतराल में देखिएगा आप तो आज मुसलमानों की संख्या अगर बढ़कर देखिए 30% से ज्यादा हो गई है। तो हो सके आने वाले 75 साल में वो 35 से बढ़कर 70 हो जाए और वो लोग इस्लामिक कंट्री का मांग करने लगे तो क्या कीजिएगा? तब क्या होगा? देखिए, एक चीज में सुनिएगा पहले ध्यान से। अभी सरकार किसकी है मैं नहीं जानता हूँ कि कौन किसके पार्टी से सपोर्ट करता है। नहीं, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की चल रही है। तो क्या सरकार को इतना पावर नहीं है कि जो 2 बच्चे जो नारा देते हैं एक ऐसा कानून लाया जाए और एक ऐसा बिल पास किया जाए कि अगर जो 2 बच्चे से ज्यादा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जैसा कि लॉजिकल चीज पे बात कीजिएगा बॉस, यहाँ बोलिए अगर ऐसा कानून नहीं ला जाए कि उनके घर में ना बिजली दिया जाए ना सरकारी किसी तरीका सुविधा, जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगी? सिर्फ हमारे और आपसे बोलने से उन बच्चे हो जाएंगे। बिजली नहीं देंगे तो बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? आप बिजली के अभाव में जिंदगी यहाँ हर साल जनगणना होता है ना बॉस। अगर मान के चलिए उनको बिजली नहीं दिया जाएगा, 2 बच्चे हो जाएगा, चाहे एक ऐसा प्रॉपर
दो बच्चे से ज्यादा इसको तो किसी तरह की फैसिलिटी मत दीजिए ना, सरकारी फैसिलिटी सरकारी फैसिलिटी मत दीजिए। आप लॉजिकल चीज पे बात कीजिएगा ना, सिर्फ बोलने से नहीं होगा सर, करने से होता है। और बात इंदिरा गांधी के समय में कुछ है ही हाल है तो भैया इंदिरा गांधी के नाना समय के बारे में कहा खाली हिंदू कहला लिया ना भैया, हिंदू ना सब लगी, हम एगो लगी ना बात करते हैं भैया। आप एगो के लिए बात किए, आप मोदी जी के बोले कि मोदी जी के पास इतना पावर है कि नहीं। आज जो माँ बाप भैया बोले था, आज कर लेते वही चीज हमू गलती कर, आज जो लोग छोटू, आज जो माँ बाप जन्म दे रहे हैं भैया, बुरा मत मानिएगा, माँ बाप जो जन्म दे रहे हैं ना, उनका बात मानने वाला कितने सपुत्र हैं। आज के बात कीजिए, अभी के बात कीजिए, कितना सपुत्र है जो उनका बात मान रहा है। मोदी जी का बात मानिएगा, जहां पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है ऊपर से लेकर नीचे तक, तब मोदी जी का अकेले चना भार फोड़ेगा। कह रहे सरकारी फैसिलिटीज बंद कर दीजिए, आएंगे आपके पास तो मीटर लग गया है चारों पट्टी का, आप एक ही जगह से कनेक्शन ले सकते हैं, फिर भी बिजली चोरी हो रहा है, बिजली घाटा में जा रहा है, रेलवे घाटा में जा रहा है। तो मोदी जी चाह करके सब कैसे ठीक होगा? हम आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं ठीक होगा। यही चीज ना बोला जा रहा है बॉस, मोदी से जब तक धर्म और जाति के नाम पे आप पब्लिक से मांग देखिए, कीजिए। हम किसी धर्म और जाति, हम विरोध उस चीज का है कि जो धर्म और जाति का राजनीति करते हैं, इसे तमाम पार्टियों को कबाड़ के फेंक दीजिए। बिहार चाहे पूरे भारत में जिस दिन अगर लॉजिकल चीज पे एक क्षेत्र से पहले सुना बात के सुन ला भैया मेरे हम नहीं बोले धर्म के बात नहीं करना चाहिए। मरिएगा तो दफनाया जाएगा कि जलाया जाएगा? मरिएगा तो दफनाया जाएगा कि जलाया जाएगा? नहीं, धर्म के विरोध हम नहीं सुन सकते हैं। धर्म के विरोध, हम धर्म के नाम पर जनसेवा 400 लोग के प्रत्येक रविवार भोजन कराते हैं, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर। हाँ, अब जनसेवा किया है। इनका कहना है कि जब संडे को सुनिए, जब संडे को श्री राम सेना से ही है और यहाँ श्री राम दल से, तो यहाँ पे जब 500-400 लोगों को ये खाना खिलाते हैं तो किसी से ये नहीं पूछते हैं कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, ठीक है? तो ये इंसानियत के निकम। और लोग कहते हैं ना, अगर ये राम का नाम लेकर जनसेवा कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हजारों राम भक्त पैदा हो और हजारों राम भक्त हो जो जनसेवा करे। राम के नाम हो चाहे रहीम के नाम हो, अगर काम अच्छा है तो इंसान अच्छा है। तो भैया आप बोले ना, मेरा कहने का मतलब है भैया, धर्म के नाम पर ही करते हैं भैया। हम